वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ संकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपका एग्जाम में एक तो न्यूमेरिकल आएगा डिज़ाइन ऑफ संकी, नहीं तो एक रिलेशन एग्जाम में आएगा रिलेशन ऑफ संकी बिटवीन शेयरिंग एंड क्रशिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो में से एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते की क्या है, देन टाइप्स ऑफ की कौन से हैं, देन यहाँ पे जो हमें सिलेबस में स्टडी करने के लिए बोला गया है डिज़ाइन ऑफ संकी, उसका प्रोसीजर देखेंगे। उसमें भी डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ रेक्टेंगुलर संकी और डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ स्क्वायर संकी, दोनों का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते की क्या है। की इज मेटल पीस इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट। देखिए यहाँ पे आपका मैंने शाफ्ट का डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए छोटा सा मेटल पीस दिखाया है, उसे हम लोग कहते हैं की। W क्या है, W इज़ द विड्थ ऑफ द की, L इज़ द लेंथ ऑफ द की, T इज़ द थिकनेस ऑफ द की। देखिए उसका हाफ पार्ट यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से शो किया है, मतलब शाफ्ट के अंदर इंसर्टेड है, शाफ्ट के अंदर इंसर्टेड है। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको विड्थ, थिकनेस और लेंथ फाइंड आउट करना होता है, और उनका रिलेशन है यहाँ पे शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, उसी के बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे की को डिज़ाइन करते हैं। तो की क्या है, की इज़ अ मेटल पीस इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट एंड हब ऑफ द पुली। Key is a metal piece inserted between the shaft and hub of the pulley to prevent the relative motion between them। देखिए दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, वो फिक्स बैठना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग की का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसे एज्यूम कीजिए हब है, और यहाँ पे आपका ये आपका शाफ्ट है, तो यहाँ पे भी स्लॉट बनाया होता है और यहाँ पे अंदर से स्लॉट बनाया होता है। तो दोनों को फिक्स करने के लिए, मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, इसके लिए यहाँ पे इसे की फिक्स किया जाता है। तो इससे क्या होता है, फिक्स बैठ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं की। तो की में टाइप्स ऑफ की यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे संक की। तो सिलेबस में हमें सिर्फ संक की को ही स्टडी करना है। तो टाइप्स ऑफ की कौन से, संक की, सैडल की, टेंजेंट की, देन पैरेलल की, देन जिब हेडेड की एंड स्प्लाइन। तो यहाँ पे जो हमें स्टडी करना है डिज़ाइन ऑफ संक की, एकदम सिंपल है। डिज़ाइन ऑफ संकी में यहाँ पे देखिए अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ संकी, तो आप सिंपली ये प्रोसीजर राइट डाउन कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल आता है तो सिंपली आपको यही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मोस्टली आपको लेंथ फाइंड आउट करना होता है, की का लेंथ कितना है। दोनों इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो मोस्टली डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपली आपको दोनों फार्मूलाज मालूम होने चाहिए और इसी के बेस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और ऐसे सेम फार्मूलाज हम लोग आगे यूज़ करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ कपलिंग में। तो देखिए यहाँ पे स्टडी करेंगे डिज़ाइन ऑफ संकी। तो शियर फेलियर ऑफ द की, तो की फेलियर के दो रीज़न है, एक तो शियर में फेलियर होगा, नहीं तो क्रशिंग में फेलियर होगा। तो देखिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट T इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका शाफ्ट है तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। तो फोर्स का आपका फॉर्मूला है, देखिए स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स आपका क्या होता है, देखिए फोर्स यहाँ पे शेयरिंग एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस को। तो शेयरिंग एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू शेयरिंग एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस इंटू रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो देखिए शेयरिंग एरिया यहाँ पे कौन सा है आपका, लेंथ इंटू विड्थ ऑफ द की। शेयरिंग एरिया कौन सा है, ये वाला लेंथ और विड्थ ऑफ द की। ये आपका शेयर स्ट्रेस है, और रेडियस आपका क्या होता है, डायमीटर का हाफ। जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है उसको हम लोग डी बोलते हैं, उसका हाफ मतलब क्या, रेडियस। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू शेयर स्ट्रेस इंटू D/2। आपका हो गया शेयर फेलियर ऑफ द की। देन सेम क्रशिंग फेलियर ऑफ द की, सेम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट T, सेम फार्मूला फोर्स इंटू रेडियस। तो यहाँ पे क्रशिंग एरिया इंटू क्रशिंग स्ट्रेस इंटू रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो देखिए T इज इक्वल टू, तो क्रशिंग एरिया यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे क्रशिंग एरिया कंसिडर करेंगे आपका लेंथ है। क्रशिंग एरिया में जो पार्ट यहाँ पे देखिए जो इंसर्टेड पार्ट है, जो पार्ट अंदर चला गया, एक पार्ट आपका अंदर, एक पार्ट आपका बाहर है, देखिए डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया है। तो थिकनेस का हाफ ही हमें लेना है, जितना भी थिकनेस, जितना पार्ट इंसर्ट हुआ है अंदर, उसका हाफ ही लेना है। तो लेंथ इंटू थिकनेस बाय 2 इंटू क्रशिंग के लिए, क्रशिंग स्ट्रेस के लिए सिग्मा C इंटू D/2। तो यहाँ पे देखिए ये आपका शेयर का फॉर्मूला हुआ, आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्रशिंग हुआ,
दोनों में से जहाँ पे आपको लेंथ का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, सिलेक्ट द लार्जर वैल्यू ऑफ द लेंथ। दोनों में से जिसका लेंथ का वैल्यू ज़्यादा होगा वो लेंथ को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन कुछ इंपेरिकल रिलेशन है यहाँ पे। फॉर द रेक्टेंगुलर संक की विड्थ W इज इक्वल टू डायमीटर बाय 4 एंड थिकनेस T इज इक्वल टू डायमीटर बाय 6। ये डायमीटर कौन सा है? शाफ्ट का डायमीटर है। अगर रेक्टेंगुलर संक की उन्होंने बोला है तो यहाँ पे विड्थ D/4, थिकनेस D/6। अगर स्क्वायर संक की बोला है तो विड्थ और थिकनेस दोनों सेम होते हैं, डायमीटर बाय 4। तो सिंपल आपका ये प्रोसीजर है। तो आपको ये दो फॉर्मूलेज ध्यान में रखना है, ऑन द शियर फेल्यूर, ऑन द क्रशिंग फेल्यूर। ये आपका विड्थ और थिकनेस का फॉर्मूला, इसी के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए एकदम सिंपल है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आगे आने वाले वीडियो के आपको अपडेट्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा और वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।